दोस्तों कांग्रेस अब बिहार में चीते की चाल चलने की प्लानिंग बना रही है। अपनी पकड़ को चीते की तरह मजबूत कर रही है। कांग्रेस अपनी जमीन बिहार में मजबूत करना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने प्लानिंग भी शुरू कर दी है और अपनी योजनाओं के संकेत भी दे दिए हैं। क्या कुछ होने वाला है, कांग्रेस क्या प्लानिंग कर रही है, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से राजनीति के नए दांव पेच के साथ हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर झारखंड विधानसभा चुनाव कांग्रेस लड़ी है, ठीक उसी तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। बड़ी बात यह है कि इस बार अगर कांग्रेस को सही भागीदारी नहीं मिलती है तो उसके कद के अनुसार सीटें भी नहीं दी जाती, तो फिर कांग्रेस का नेतृत्व जो है, केंद्रीय नेतृत्व, वो इसे स्वीकार नहीं करेगा। अब दोस्तों ये जो बदलाव की लहर कांग्रेस के मूड में नजर आ रही है, इसके संकेत भी बिहार की राजनीतिक जमीन पर दिखने लगे हैं। और वो कैसे, चलिए समझते हैं। दोस्तों इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा संकेत तो यह है कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, वो खुद बिहार आ गए हैं। इस दौरे को लेकर माना यह जा रहा है कि कांग्रेस अब कुछ बदलाव चाहती है। इसके लिए अब दलित मतों की विरासत पर फोकस किया जाएगा। यही वजह है कि खड़गे जय बाबू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम में आ रहे हैं शामिल होने के लिए। बक्सर से दलित मंत्र फूंकने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो 3 दिन पहले ही यानी कि 20 फरवरी को ही पटना आ गए हैं। फिर 22 फरवरी को वो बक्सर जाएंगे। मतलब साफ है कि 3 दिन पहले पहुंचकर कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिलकर बिहार की जो सही स्थिति है उसका जायजा खड़गे लेंगे और साथ ही साथ जय बाबू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम की सफलता जो है उसके बारे में भी प्लानिंग की जाएगी। उसे कैसे सफल बनाया जाए, क्या कुछ इस कार्यक्रम में करा जाना चाहिए, वो उस बारे में भी डिस्कस करेंगे और उस पर भी फोकस किया जाएगा कि दलितों को आखिर कैसे, किस तरीके से जो है उन पर प्रभाव डाला जा सके। ऐसी कौन से मुद्दे हों, ऐसे कौन से बातें हों जो इस कार्यक्रम के दौरान उठाई जा सके। आपको याद होगा दोस्तों, इससे पहले जब राहुल गांधी एसकेएम हॉल में आयोजित स्वर्गीय जगलाल चौधरी की जयंती में शामिल होने के लिए आए थे, तो कहा जा रहा था कि दलित नेताओं के अभाव की वजह से राहुल गांधी को खुद ये जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी पड़ रही है। ऐसे में अब दोस्तों कहीं ना कहीं राहुल गांधी खुद अपने दलित नेताओं को आगे कर रहे हैं, खड़गे को आगे किया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि बदलाव का जो दूसरा बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है वो है बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्ण अल्लावरू। दोस्तों जब से कृष्णा को कांग्रेस ने नया प्रभारी बनाया बिहार का, उसके बाद से वो कई बैठकें कर चुके हैं, कई तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं। उनकी ओर से कांग्रेस को नए पद पर ले जाने की तैयारियां भी हो रही हैं। माना यह जा रहा है कि कृष्ण अल्लावरू का जो गोल है वो हर साल में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना हो सकता है। इसके लिए वो नए प्रभार में नई नीतियों पर भी काम कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों सोचने वाली बात यह कि क्या इस बार बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है वो इंडिया गठबंधन से अलग होकर होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये वाकई में हैरान करने वाली बात होगी, क्योंकि आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के बाद खुद ये बात कही थी कि इंडिया गठबंधन लोकसभा तक ही सीमित है। ऐसे में अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस तरीके का कोई भी फैसला करती है तो कहीं ना कहीं ये वाकई में बड़ी बात होगी कि कांग्रेस ने खुद अपने लिए एक स्टैंड लिया है, राहुल गांधी ने इसके लिए स्टैंड लिया है। ऐसे में क्या राहुल गांधी लालू यादव और तेजस्वी यादव के नाक के नीचे बिहार में कांग्रेस की जमीन को मजबूत कर पाएंगे, या फिर कांग्रेस अपने मन मुताबिक सीटों पर चुनाव लड़ने की डिमांड करेगी, उसे पूरा करवाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।